सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं लड्डू गोपाल की बहुत ही दर्द भरी घटना। तो अगर आप लड्डू गोपाल के भक्त हैं तभी आप इस घटना को सुनिएगा, क्योंकि इस घटना को देखकर, इसकी हकीकत देखकर विज्ञान भी हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो यहाँ मथुरा के पास एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, ये वहाँ की सत्य घटना है। वहाँ पे एक मंदिर है लड्डू गोपाल का। तो वहाँ जन्माष्टमी के दिन ये चमत्कार होता है, या कि ये दर्द भरी घटना होती है कि लड्डू गोपाल की आंखों से पूरा दिन आंसू बहते हैं, और वो आंसू खून के आंसू होते हैं। तो उनकी आंखों से जन्माष्टमी के दिन ये खून के आंसू क्यों निकलते हैं, इसके पीछे बहुत दर्दनाक कहानी है। तो ये आप सुनिएगा। तो ये घटना है बहुत पुरानी, एक सत्य घटना है एक भक्त की, जो कि कृष्ण भगवान से, लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी। तो वो वृंदावन आके, एक बार वृंदावन आई और वो लड्डू गोपाल को वृंदावन से ही ले गई और अपने घर में रख लिया। और वृंदावन से जो लड्डू गोपाल लेके आई थी उनको अपने पुत्र के रूप में उनको रखा, और पुत्र के रूप में ही उनको रख के उनकी सेवा करने लगी। मतलब सुबह शाम दोपहर का भोग लगाना, सब कुछ जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं। तो वो जो भाव था उन मैया का, वो पुत्र रूप में था कन्हैया जी के प्रति, लड्डू गोपाल के प्रति। तो ऐसे सेवा करती थी। और पहले की जो उनकी परिस्थिति थी वो बहुत गरीब थी, लेकिन वो कहती हैं कि जब से मेरे घर लड्डू गोपाल आए हैं तो उनकी कृपा से, जो उनके हस्बैंड थे वो पहले एक छोटा सा व्यापार करते थे, लेकिन उनकी कृपा से वो जो व्यापार था वो बढ़ा, और आज दिल्ली जैसे शहर में उनकी कोठियाँ हो गई। फिर क्या हुआ कि जब उनके बच्चे बड़े हुए तो उसी व्यापार को बच्चों ने संभाल लिया, तो बच्चों ने और बड़ा कर लिया। तो वो दिल्ली के जाने माने रईसों में से एक हो गए। और ये सब, वो मैया कहती हैं कि ये सब लड्डू गोपाल की कृपा से है। ये वो जानती हैं कि हमारी स्थिति क्या थी और आज हम क्या हो गए। तो वो लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी। एक बार उनके जीवन में ऐसी दुर्घटना घटी, या बहुत बुरा समय आया कि उनके हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब होके उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके जो बच्चे थे, उनकी जो बहुएं थीं, उनका व्यवहार उनके प्रति थोड़ी दूसरा हो गया। जो उनके हस्बैंड के टाइम पे था उससे हटके एक वैसा व्यवहार करने लगे उनके पति की, जैसे ये इसका कोई नहीं है, इस तरीके से। लेकिन वो लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी। अब वो धीरे धीरे करके क्या हो गई कि वो बूढ़ी होने लगी। अब उनसे इतना होता नहीं था कि वो 4 टाइम का कन्हैया जी को भोग लगाएं, बनाएं, किचन में जाएं, बनाएं और फिर उनको भोग लगाएं। तो वो अपनी बहुओं से, जब भी कुछ भोग लगाना होता तो अपनी बहुओं से कहती कि बेटा वो बना दो, भगवान का भोग लगाना है, लड्डू का भोग लगाना है। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनकी बहुएं भी उनसे चिढ़ने लगी। अब जब कोई इस तरीके का व्यवहार करेगा तो समझ में तो आता है ना। तो वो एक दिन बूढ़ी अम्मा बोली अपने बच्चों से, बहुओं से कि बेटा ये जो तुम देख रहे हो ना इतना सब कुछ, ये सब इन्हीं की कृपा से है। और फिर उन्होंने बताया कि हमारी क्या परिस्थिति थी और आज उन्होंने क्या बना दिया। तो वो जो बच्चे थे, बहुएं थी, तो वो मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि माता जी ये सब उनकी कृपा से नहीं है, जो हमारे पति लोग मेहनत करते हैं उनकी वजह से है। और ये क्या आप रोज का ये लगा के रखी हो कि इनकी कृपा से, इनकी कृपा से कुछ नहीं है, ऐसे कह देती हैं। और है एक दिन इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ घट जाती है कि उनके जो लड़के और बहू थे वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। और जब घर से बाहर निकाल देते हैं, बताओ इतना पैसे वाले होने के बाद अगर कोई बच्चा अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दे तो उसके जैसे अभागा कौन होगा। तो उसको बाहर निकाल देते हैं अपनी माँ को, और बहुएं और बेटे।
और माँ के साथ साथ वो जो छोटे से लड्डू गोपाल वो रखी हुई थी, जिनको कि अपना बच्चा का रूप मानती थी, तो उनकी बहुएं उनके ऊपर ऐसे पटक के बोलती हैं कि साथ में अपने ये मूर्ति भी लेके जाओ, नहीं रखना है हमको आपको, ऐसे कह के, और उनको घर से बाहर निकाल देती हैं और दरवाज़ा बंद कर देती हैं। तो ये दर्द, ये दुख वो मैया सहन नहीं कर पाती है। अब वो लड्डू गोपाल को लेके निकल पड़ती है वृंदावन की तरफ, बोलती है कि अब कहाँ सहारा है, इनके सिवा कहीं नहीं, और निकल पड़ती है। इतनी रईस अम्मा होने के बाद, सब कुछ उसी का, और आज ऐसी पति के ख़त्म होने के बाद आज बहुएं और बेटों ने उसको घर से निकाल दिया, वो भी लड्डू गोपाल को फेंक के मारा उनके ऊपर और बाहर निकाल दिया। तो वो अपने लड्डू गोपाल को लेती है और बाहर निकल जाती है, मतलब गलियों में जाने लगती है कि जहाँ भी ठिकाना मिलेगा मैं चली जाऊंगी। चलते 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 चलते, रात रुकते, दिन में चलती, ऐसे करते करते उसको एक गांव मिलता है जो कि मथुरा के पास होता है। अब वो क्या होता है कि इतने 2 दिन 4 दिन से वो कुछ खा ही नहीं थी, मतलब थोड़ी बहुत जो दे दे भीख टाइप का वो खा ले और रही आए, भगवान का भोग लगाए। अब उसकी अवस्था ऐसी हो गई थी कि उससे खड़े नहीं होते बन रहा था। अब वो चले और भंज मतलब चक्कर से आने लगे उसको, और वो चलते चलते गिर गई, और जब वो गिर गई तो उसके हाथ से लड्डू गोपाल छूट जाते हैं और लड्डू गोपाल भी गिर जाते हैं। अब वो पागलों जैसे हो जाती है कि मेरे लाला को चोट लग गई, मेरे लाला को, उसको अंदर से ऐसा फील होता है कि जैसे मेरे लाला के पैरों में लग गया हो और उसको चोट लगी। तो वो जब वो गिरती है तो आसपास सभी लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि मैया कहाँ से आई हो, क्या है और क्या हो गया। तो वो कहती है कि मेरा छोड़ो, मेरे लाला को डॉक्टर के पास ले जाओ। तो वो सब लोग हंसने लगते हैं कि मतलब उनको ये लगता है कि ये बूढ़े, क्योंकि 3-4 दिन से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, बल्कि और ज़्यादा दिन हो गए होंगे, तब तो वो मथुरा तक पहुंची ना। तो इतने दिनों से वो कुछ खाई पी नहीं थी, तो वैसी उनकी अवस्था वैसी हो गई थी पागलों जैसे, क्योंकि घर में रहो तो वो एक अलग चीज़ रहती है ना, और बाहर निकल जाओ तो वो तो वैसे ही, ना खाने को ना पीने को, तो भिखारियों टाइप। तो सबने यही सोचा कि ये कोई पागल है और कैसी बातें कर रही है। सबने यही सोचा कि पीतल की मूर्ति में भी चोट लगती है और उनको भी कुछ दर्द होगा, लेकिन वो खूब रोती रही, चिल्लाती रही कि मेरे लाला को चोट लग गई है, मेरे लाला को हॉस्पिटल ले जाओ, मेरी चिंता नहीं करो। और वो गिरी वो थी, चोट उनको लगी थी, लेकिन दर्द उनको ऐसा हो रहा था कि जैसे मेरा लाला गिरा हो और चोट इसको लगी हो। तो कोई एक पुजारी, वो मंदिर रहता है वहाँ पे जहाँ पे वो आंटी गिरती हैं, तो वो पुजारी कहते हैं कि भैया अगर वो मैया कह रही हैं कि उसको चोट लग गई है तो ले जाओ ना, वो कितना बिलख रही हैं, कितना रो रही हैं। तो पास में ही एक हॉस्पिटल होता है और वहाँ पे ले जाते हैं, और ले जाके डॉक्टर सब कुछ जब देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है, उनको छू के ना बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को, उनको ऐसे फील होता है कि हाँ इसमें जान है। तो वो सब कुछ वो करते हैं, और फिर बाद में वो मैया को कहते हैं कि मैया ये लो तुम्हारा लाला ठीक हो गया है। इतने में जब वो पास में आते हैं, वो लाला पास में आते हैं और थोड़ी देर वो गोदी में लेती है अपने लाला को, अपने कन्हैया को, अपने लड्डू गोपाल को, और वो गोद में लेके उसके प्राणांत हो जाते हैं, मतलब वो गोद में लेते ही मर जाती है। और ऐसे जब वो मर जाती है तो जो लड्डू गोपाल होते हैं, क्योंकि अगर हम उनको बच्चे के रूप में मानते हैं ना, तो लड्डू गोपाल भी हमको उसी रूप में मानने लगते हैं। तो लड्डू गोपाल भी उसको अपनी मैया के जैसे मानने लगते थे। तो जब वो मर जाती है तो लड्डू गोपाल की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और ये सब इतनी सारी जो भीड़ लगी हुई थी, जब वो औरत मर जाती है, आंटी मर जाती है, तो और ज़्यादा भीड़ लग जाती है कि अरे कोई मर गया, कोई मर गया, ऐसे करके। तो और वहाँ पे जो लड्डू गोपाल थे, लोगों ने देखा कि उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। फिर सब लोग मिलके उन आंटी का दाह संस्कार करते हैं और परिवार के लोगों को बुलाया जाता है, तब वो नालायक बच्चे आते हैं और उनका संस्कार करते हैं। फिर क्या होता है कि लड्डू गोपाल की
बद्दुआ से, माँ की बद्दुआ से और उनके क्रोध से उनका जो साम्राज्य जो मैया ने बनाया हुआ था और वो सब कुछ नष्ट हो जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान हो जाते हैं, जो कि दिल्ली के इतने बड़े रईस होते हैं। जो अपनी माँ को निकाल दे घर से, वो कितना रईस होगा, कब तक रईस रहेगा। अपनी माँ की दुआ और बद्दुआ दोनों लगती है, इसलिए कभी अपने माँ बाप की बद्दुआ मत लो, कोई भी औलाद हो। तो क्या होता है कि जब उनका संस्कार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और वो लड्डू गोपाल वहाँ पे रहते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं देता। वो साइड में हैं तो साइड में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनकी मौत हो जाती है तो सब उन्हीं को ले जाने में लग जाते हैं। जब जब उनका संस्कार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो कोई देखता है कि अरे ये तो वही मैया के लड्डू गोपाल हैं। जब उनको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो लड्डू गोपाल इतने वजनदार हो जाते हैं, इतने वजनदार हो जाते हैं कि वो किसी से उठते ही नहीं हैं। फिर मंदिर के पुजारी आते हैं, वो भी उठाने की कोशिश करते हैं, नहीं उठते और वो लड्डू गोपाल की आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। फिर वो पुजारी कहते हैं कि ऐसा करिए कि ये नहीं उठेंगे अब, और यहीं पे इनकी स्थापना की जाए। फिर वहाँ पे मथुरा के पास वो जो गांव है, वहाँ पे लड्डू गोपाल की स्थापना होती है। और ये दिन था जन्माष्टमी का दिन, जिस दिन वो मैया अपने प्राणांत की थी, मतलब उनकी मौत हुई थी। और कहते हैं कि आज भी वो लड्डू गोपाल उस मंदिर में हैं और हर दिन उनकी बहुत अच्छे से पूजा होती है, सेवा होती है और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हर मनोकामना वो लड्डू गोपाल पूरी करते हैं। लेकिन जन्माष्टमी के दिन आज भी उनके आँखों से आंसू निकलते हैं, और आंसू जन्माष्टमी के दिन जो आंसू निकलते हैं, उनके खून के आंसू निकलते हैं, क्योंकि वो रोते हैं मैया के लिए। इतना प्यार था वो माँ और लड्डू गोपाल के बीच में। कहते हैं ना कि ये जो रिश्ता होता है, ये प्रेम का रिश्ता है। जैसे हम भगवान को मानेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हमारे भगवान भी, हमारे लड्डू गोपाल भी हमारे ऊपर प्यार लुटाते हैं। फिर क्या होता है कि उनकी जब ऐसे रोते हैं जन्माष्टमी के दिन, तो पुजारी कहते हैं कि ये जो अम्मा थी, इनकी यहाँ पे प्रतिमा बनाई जाए। तो उस मंदिर के बगल में उस मैया की प्रतिमा भी है और ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। दूर दूर से लोग इस मंदिर में जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। तो भगवान के साथ ज़रूर कोई रिश्ता बनाइए और अपने माँ बाप को कभी कष्ट न दीजिए, कभी तकलीफ़ न दीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से आप अगर ऊंचे उठ सकते हैं तो उनकी बद्दुआ से आप नीचे भी गिर सकते हैं। तो बोलिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।